करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सद्गुरु देव भगवान की जय। भगवान की, गंगा मैया की, हमारे समस्त पूर्वजों की बड़ी विशेष हम पर कृपा करुणा आशीर्वाद दृष्टि है। उसके फलस्वरूप गंगा जी के तट पे परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से इतना सुंदर और इतना दुर्लभ श्री महाभारत कथा के माध्यम से हमें सत्संग सुलभ हुआ है। सबसे पहली बात, प्रायः भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, प्रायः अनेक अनेक पुराण, अलग अलग पुराण होते रहते हैं, पर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रबलता से महाभारत की कथा करने वाली यदि कोई है तो वह अपने परम पूज्य केवल और केवल गुरुदेव है। शास्त्र में बड़ी महिमा कही गई। भारतम पंचमो वेदः, महाभारत ये पांचवा वेद है और वेदों का सार यदि ठीक से समझना है तो महाभारत के सिवाय पर्याय नहीं। समस्त कौरव पांडवों की गाथा तो निमित्त है। हम लगभग 4-5 दिनों से देख रहे हैं ना। अरे विदुर नीति कितना सुंदर प्रकरण है, कितना विस्तार से हम उसे देख रहे हैं। कौरव पांडवों का तो निमित्त है, उनकी कथा निमित्त बना के ऐसे सुंदर 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 उपदेश ये महाभारत में किए गए। कितने सुंदर उपदेश और कितने विस्तृत उपदेश महाभारत में किए हैं। विदुर नीति तो हम देख ही रहे, पर आप यदि युद्ध के उपरांत भीष्म पितामह ने पांडवों को जो उपदेश किया है ना, वो यदि आप देखेंगे, शांति पर्व और अनुशासन पर्व नाम के 2 पर्व हैं। कितना लंबा उपदेश होगा, मात्र 23,000 श्लोकों का उपदेश। भागवत जी में श्लोकों की संख्या 18,000 है और भीष्म पितामह ने शरशैया पे लेटे लेटे जो उपदेश किया वो 23,000 श्लोकों का है। तो पांडवों की युद्ध प्रसंग ये तो माध्यम है, पर उसके निमित्त जो किया गया जो उपदेश है ना, वो बड़ा दिव्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए महाभारत को निमित्त बना के बहुत सुंदर सुंदर उपदेश, सुंदर प्रकरण यह हमें महाभारत जी में प्राप्त होते हैं। और शास्त्रों में तो बड़ी महिमा कही गई, पर उसे विस्तार से कहना ये हर एक के बस की बात नहीं। लगभग 1 लाख श्लोकों से अधिक उसकी श्लोक संख्या है और उतना अध्ययन और अच्छे से पांगत स्वरूप से समझना हमारा भाग्य है कि गुरुदेव के मुख से हम सुन पा रहे हैं। विदुर नीति का यह प्रसंग, जैसे गुरुदेव ने कहा, उसमें मोक्ष का विचार नहीं है। धर्म, अर्थ और काम, यही तक विदुर नीति में विचार है। पर महाराज यदि विदुर नीति के अनुसार भी यदि उपदेश ठीक से सुन लेना, धर्म अर्थ काम का भी यदि अच्छे से आचरण कर ले, तो होता क्या है, मोक्ष की ओर अपने आप अग्रसर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है। धर्म का आचरण करने से, शास्त्रीय आचरण करने से क्या फल होता है? धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म आचरण करने से क्या होगा? धर्म से उचित समय पे वैराग्य हो जाता है। गुरुजी इतना महत्व दे रहे हैं कि धर्म मार्ग से रह के हमारा जीवन रहना चाहिए। धर्म मार्ग से रह के हम धर्म, अर्थ, काम इनका हम सेवन करें। आजकल की तरुण पीढ़ी सोचती है कि क्या आवश्यकता है धर्म मार्ग में रह के, धर्म के दायरे में रह के भोग भोगने की क्या आवश्यकता है? धर्म के सीमा में, धर्म के बंधन में रहने की क्या आवश्यकता है? इसका एक सुंदर उत्तर शिव पुराण में आया। प्रपंच भोग ये तो मनमाने तरीके से भी भोगे जा सकते हैं और धर्म की सीमा में रह के भी भोगे जा सकते हैं, पर फिर दोनों में अंतर क्या है? शिव पुराण जी कहती है, धर्मार्जितेन भोगेन वैराग्यमुपजायते, अधर्मार्जित भोगेन रागमेव प्रजायते। धर्म मार्ग से जीवन जीते हुए जब हम हमारा जीवन यापन करते हैं, जब हम भोगों का उपभोग करते हैं ना, तो भोगों का उपभोग करते 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 भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण था, सोचिए, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हमारे राजा महाराजा होते थे, और जब
उत्तर काल आता था तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाते थे। आज ये वैराग्य दिखता है? किसी को छोटा सा कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, मरते दम तक उसकी इच्छा होती है कि मैं कुर्सी को चिपका रहूं। ये वैराग्य क्यों नहीं होता? ये वैराग्य इसलिए नहीं होता कि जो भोग भोगे हैं ना, वो धर्म मार्ग से नहीं भोगे, अधर्म की मार्ग से, अधर्म के मार्ग से भोगे गए, इसीलिए उन्हें वैराग्य नहीं हुआ। अधर्मार्जित भोगे न रागमेव प्रजायते। और इसलिए धर्म मार्ग में रहते हुए, धर्म के बंधन में रहते हुए, धर्म की सीमा में रहते हुए अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है ना, एक और धर्म रखा है और एक और मोक्ष रखा है। धर्म और मोक्ष के बीच से अर्थ और काम की धारा बहनी चाहिए, और वह धारा गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में बहेगी। गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव का जय जयकार करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, हो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 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 हो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, श्री ज्ञानदेव श्री 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 तुकाराम, श्री ज्ञानदेव